कम्युनिस्ट नेता गोविंद पंसारे की हत्या के बाद एक चौंका देने वाला खुलासा सामने आया है। साल 2011 में ही एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के चीफ राकेश मारिया ने 1000 पन्नों का डोजियर राज्य सरकार और गृह मंत्रालय को सौंपा था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि हिंदूवादी संगठन सनातन संस्था से राज्य को खतरा है। मारिया के डोजियर पर सरकार ने ध्यान दिया होता तो गोविंद पंसारे की जान बच सकती थी। कम्युनिस्ट नेता गोविंद पंसारे की हत्या के बाद एक चौंका देने वाला खुलासा सामने आया है। गोविंद पंसारे की हत्या के आरोप में सनातन संस्था का सदस्य समीर विष्णु गायकवाड़ की गिरफ्तारी के बाद हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। नए खुलासे के मुताबिक साल 2011 में ही सरकार को इस बारे में जानकारी दे दी गई थी कि सनातन संस्था या कुछ हिंदूवादी संगठन राज्य में बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा गोविंद पंसारे की हत्या के बाद सवाल उठने लगे हैं कि अगर इस पर सरकार ने पहले से ही सतर्कता दिखाई होती तो पंसारे की जान बचाई जा सकती थी। 2011 में तत्कालीन एटीएस चीफ राकेश मारिया ने राज्य सरकार और गृह मंत्रालय को 1000 पन्नों का डोजियर भेजा था, जिसमें साफ तौर पर हिंदूवादी संगठन खासकर सनातन संस्था को बैन करने की मांग की गई थी। डोजियर में कहा गया था कि ऐसे हिंदूवादी संगठन राज्य के लिए खतरा हैं। यहाँ तक कहा गया था कि ऐसे हिंदूवादी संगठन आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं। सनातन धर्म के बारे में जो एक्टिविटीज चलती है उस पर भारत सरकार की नजर रहती है हमेशा और नजरअंदाज नहीं करते हैं। ऐसे में इसी साल के शुरुआत में गोविंद पंसारे की हत्या के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्यों सरकार ने डोजियर को हल्के में लिया, जबकि साफ तौर पर कहा गया था कि ऐसे हिंदूवादी संगठन बड़ी साजिश को अंजाम देकर राज्य में अशांति फैला सकते हैं। भारत के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे भी मानते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता और सनातन संस्था पर नजर रखी जानी चाहिए थी। अब आपको बताते हैं कि गोविंद पंसारे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार समीर गायकवाड़ कौन है। समीर मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था और वो और उसका पूरा परिवार 1998 से सनातन संस्था से जुड़ा हुआ है। वो सनातन के लिए पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर काम करता है। समीर के परिवार के कई सदस्य सनातन के गोवा स्थित आश्रम में रहते हैं। समीर हिंदू राष्ट्र सेना के संस्थापक धनंजय देसाई के संपर्क में था। सनातन संस्था के सदस्य बम धमाके के आरोप में पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। साल 2008 में थाने पनवेल में बम धमाके में 2 लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2009 में सांगली राइट्स में भी इसी संस्था का हाथ था। साजिश में शामिल ज्यादातर लोग महाराष्ट्र के कोस्टल इलाके के रहने वाले थे। इस संस्था की पकड़ पुणे, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली और गोवा कर्नाटक में फैला हुआ था। यहाँ तक कि एटीएस की तरफ से कहा गया है कि 2009 मोरगांव धमाके की तैयारी और रणनीति सांगली के आश्रम में तैयार की गई थी। सवाल उठता है कि एटीएस के आगाह करने के बाद भी सरकार की आंखें क्यों नहीं खुली, जब अशांति फैलने की कोशिश लगातार हिंदूवादी संगठन की तरफ से की जा रही थी। मुंबई से दीपक दुबे के साथ सिद्धांत मिश्रा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।